हरितालिका यानी कजरी तीज, यह व्रत अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नारियों को भगवान शिव तथा पार्वती मिल करके देते हैं। अतः मैं चाहूँगा कि प्रत्येक सुहागिन नारियाँ तथा प्रत्येक कुंवारी कन्याएं कि उनके जीवन में कभी दुख न आए, उनके योग्य वर प्राप्त हो, इसलिए इन सबको हरितालिका का व्रत रखना बहुत जरूरी है। इस वर्ष भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि यानी 26 तारीख दिन मंगलवार को यह महान पर्व है। प्रत्येक नारियों को यह व्रत रखना चाहिए। अब ये व्रत रखेंगे कैसे, ध्यान दें। व्रत के एक दिन पहले स्नान ध्यान होके, मेहंदी लगा के, शुद्ध साफ होके, भोर में ही, जिसको सगरी कहा जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं सुबह भोर का भोजन कहा जाता है, यानी 12 बजे के बाद सेवई और पूरी खाएं जिससे दूसरे दिन प्यास न लगे। सुबह स्नान ध्यान कर, भगवान शिव का प्रेम पूर्वक पूजन कर, पार्वती का पूजन कर, उनसे अपने अखंड सौभाग्य के लिए वर मांगे। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह सुबह स्नान ध्यान कर, पूजन पाठ कर, प्रेम के साथ पार्वती और शिव जी से अपने योग्य घर तथा वर का आशीर्वाद मांगे। ये निवेदन करें कि माँ, मेरा दाम्पत्य जीवन सदा सुख में रहे, ऐसा निवेदन करें। फिर शाम को सुहागिन नारियां 16 श्रृंगार करके प्रेम के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाकर या कहीं मंदिर में जाकर प्रेम पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें, रात भर जागरण करें। और कुंवारी कन्याएं भी शाम को, श्रृंगार तो करना नहीं है लेकिन फिर भी प्रेम के साथ सुंदर वस्त्रों को पहन पवित्र हो, धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान लेकर मंदिर में जाएं या पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करें। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय होने के लिए, सुंदर घर वर पाने के लिए ये निवेदन करें। दिन में न तो जल पीना चाहिए, न कोई फल फूल खाना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देंगी। जो देवियाँ किसी भी कारणवश इस व्रत को रखने के बाद दोबारा व्रत छोड़ देती हैं, यह उसी रूप में आने वाले कल में यानी भविष्य में जब दूसरा जन्म मिलता है तो विधवा होती हैं। इसलिए कभी भी हरितालिका का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। अब यह व्रत प्रारंभ कहाँ से हुआ, ध्यान दें, एक कथा बहुत जरूरी है। कैलाश पर्वत की बात है। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती बैठे थे। भोलेनाथ मुस्कुराकर पार्वती की ओर देखे, बोले, देवी तुम को एक व्यात याद है? पार्वती जी ने कहा, नहीं नाथ, मुझे नहीं याद है। बोले, सुनो, जब सती रूप में थी आप, मैंने आपका त्याग किया। उसके बाद दोबारा जब तुम्हारा जन्म हिमांचल के घर हुआ तो मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तुमने अखंड तपस्या किया। तुम्हारी तपस्या से मैं पुनः प्रसन्न हुआ। लेकिन नारद जी और नारायण, ये दोनों जन पार्वती तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नारायण ने नारद को भेजा कि जाओ कह दो तुम्हारी बेटी का विवाह नारायण स्वयं करना चाहते हैं। नारद जी आए, तुम्हारे पिता हिमांचल महाराज से कहे कि नारायण स्वयं विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता प्रसन्न हो गए कि मेरी बेटी तो त्रिलोकीनाथ के साथ ब्याही जाएगी। जब तुम सुनी इस बात को तो व्याकुल हो गई कि मुझे तो केवल शिव चाहिए, शिव के अलावा मैं किसी पुरुष को भी पति रूप में नहीं देख सकती। तुम घर को त्याग करके पहाड़ों पर जा करके एक गुफा के अंदर बैठ करके हमारे ही तपस्या में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगी। बहुत काल बीत गया। तुम्हारे पिता अब व्याकुल होने लगे, अरे नारायण बारात लेके आएंगे, जब मेरी पुत्री पार्वती यहाँ नहीं रहेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या मुंह दिखाएंगे। तुम्हें ढूंढना चालू कर दिए। तीनों लोकों में ढूंढाए, तुम कहीं नहीं मिली। पहाड़ गुफा कंदरा ढूंढाए, तुम नहीं मिली। लेकिन एक दिन मैं प्रसन्न होकर उस गुफा में आया और प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया, ऐ पार्वती मैं तुमसे प्रसन्न हूँ,
तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, तुमसे विवाह करूँगा। उसके दूसरे दिन ही तुम्हारे पिता ढूंढते ढूंढते उस गुफा में गए जहाँ तुम तपस्या में लीन थी। पिताजी ने जगाया, उठो पुत्री, देखो तुम्हारा पिता आया है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपनी तपस्या का त्याग करके तुरंत ये बात बोली, पिताजी मैं घर नहीं जाऊंगी, घर जाऊंगी तो आप हमारा विवाह नारायण के साथ कर देंगे, मैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं तो भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूँ, विवाह करूंगी तो शिव के साथ करूंगी। इतना सुन तुम्हारे पिता हिमांचल ने कहा, बेटी घर चलो, मैं तुम्हारा ब्याह धूमधाम के साथ शिव जी के ही साथ कराऊंगा। भादों का महीना, हरतालिका व्रत का दिन है। उसी दिन हम तुम्हें दर्शन दिए थे, वरदान दिए थे, इसलिए तुम्हें ये बातें याद थी पार्वती। तुम प्रेम से पिता के घर आई, तुम्हारे पिता ने धूमधाम से हमारा और तुम्हारा विवाह संपन्न कराया। इसलिए अय पार्वती, मैं आज आशीर्वाद देता हूँ, जो भी नारी अपने अखंड सौभाग्य को चाहती है, अपने पति को दीर्घायु कराना चाहती है, वो हरितालिका यानी कजरी तीज का व्रत रखे, और तुम भी वरदान दो कि उसका जीवन कभी दुख में न रहे। इसलिए अय देवियों, अय भक्तजनों, अय अखंड सौभाग्यवती देवियों, अगर अखंड सौभाग्य चाहती हो, अय कुंवारी लड़कियों जो देवी के रूप में हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम अगर अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहती हो तो प्रेम के साथ हरितालिका का व्रत रखो, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पार्वती जी ने रखा है, और अब पार्वती के रूप में ही आप इस व्रत को रखेंगी। कुंवारी कन्याएं कुंवारी पार्वती के रूप में, और जितनी वैवाहिक देवियां हैं, ये विवाह के बाद शिव जी के और पार्वती जी के प्रसन्नता के लिए इस व्रत को अवश्य रखें। जीवन में कभी दुख नहीं होगा, आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। इस पर विशेष ध्यान दें। प्रेम से बोलो शंकर भगवान पार्वती मैया की।